नमस्ते दोस्तों। 19 जनवरी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो स्क्रीन पर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक पहाड़ों के पास है, एक इसके पीछे है और फिर तीसरा है, यानी तीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद 21 से 23 के बीच में दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आएंगे, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि एक रेलगाड़ी या तांता लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, सीरीज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। एंटी साइक्लोन है जो मध्य भारत में है, तो ये हवाएं जो है वो घड़ी की दिशा में घूम रही है और यहाँ पर ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आज से ऐसा दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के साथ साथ हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर शुरू हो सकती है। अब बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हिमाचल में कम होगी, उत्तराखंड में ना के बराबर है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में काफी अच्छी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो आप देखिए, ये असम के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए असम के ऊपर है। और एक है ये कोमोरिन एरिया के ऊपर, यानी नीचे बना हुआ है। तो इस तरह का जो मौसम बना हुआ है। और अगर हम सैटेलाइट पिक्चर की तरफ देखते हैं तो सैटेलाइट पिक्चर में आप देखिए कि जो बादल हैं वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे इस समय। तो ये आप देखिए, ये पूरा जो आपका यहाँ पर आप ये जो इलाके हैं जितने भी, ये पूरे में घने बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर है, जम्मू कश्मीर में ज्यादा है, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद इस इलाके में काफी अच्छे बादल है। और अगर हम देखा देखा तो ये देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ा सा कोहरा है, बाकी इलाकों में यहाँ पे थोड़े से उत्तर प्रदेश में बादल दिखाई दे रहे हैं और दक्षिण भारत में बहुत हल्के बादल है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस समय जो पहाड़ों पर ऑलरेडी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी शुरू हो चुकी हैं। और अब हम नजर डालेंगे, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि जो मिनिमम टेम्परेचर है और मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें क्या फर्क आया है। तो आप देखिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो 14-15 डिग्री के आसपास थे, 10-12 डिग्री के आसपास थे, यानी कोल्ड डे कंडीशन चल रही थी, वो अब हट गए। आप देखिए 21 से 22 डिग्री के बीच में ज्यादातर इलाके में, एक दो जगह पे 16, 18, 19 के आसपास है। तो यानी मैक्सिमम टेम्परेचर, दिन में तापमान बढ़ना शुरू हो गए, कोल्ड डे कंडीशन हट गई है। अगर मिनिमम टेम्परेचर देखें तो मिनिमम टेम्परेचर में भी आप देखेंगे कि आपको मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ आपको। तो 6, 7, 8 डिग्री के आसपास ही आप सभी जगह पर टेम्परेचर देखेंगे। और जैसे पहाड़ों पर 2-3 डिग्री है, माइनस में काफी कम हो गया है। तो और मध्य भारत में डबल डिजिट में आ गया है। अब राजस्थान के जो दक्षिणी इलाके हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, ये सारे डबल डिजिट में आ गए। तो अब टेम्परेचर बढ़े हैं, जो आपने देखा 1-2 डिग्री के आसपास थे, तो अब वो सब हट गया है अभी। लेकिन पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है कि थोड़ा सा ये नीला जो कलर है उससे पता लगेगा कि यहाँ पर टेम्परेचर गिरे हैं। तो पाकिस्तान में गिरे हैं, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में और मध्य महाराष्ट्र में टेम्परेचर गिरे हैं। लेकिन आप देखिए दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और ये सारे पूर्वी इलाके में टेम्परेचर बढ़े हैं, मिनिमम टेम्परेचर बढ़े हैं। अब ऐसा है कि ये टेम्परेचर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा एक दो दिनों के दौरान, उसके बाद फिर से जो मिनिमम टेम्परेचर है उत्तर भारत में बढ़ने वाले हैं। और ये अगर देखा जाए तो क्यों बढ़ेंगे, तो आप देखिए ये आज का, ये 20 तारीख का है, मतलब कल का है। आज तो आप देख ही रहे जो बारिश की गतिविधियां ऊपर रहेंगी। अब 20 तारीख से हम शुरू करेंगे, तो 20 तारीख में आप देखिए पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और थोड़ा सा इंटेंस होना शुरू हो जाएगी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर। उत्तरी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी जो पाकिस्तान के इलाका है सूखा है सिंध तक। और ये अभी फिर से एक बार थोड़ी सी हवाएं चेंज होंगी, तो जो बढ़ रहे थे टेम्परेचर वो थोड़ा सा रुक जाएंगे, यानी कि वो और ज्यादा नहीं बढ़ेंगे एक दो दिनों के दौरान, और उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखिए एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है और कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको पूरे भारत में दिखाई नहीं दे रही होगी। दक्षिण भारत में एक आध जगह पर हल्की, दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी केरल में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। 21 तारीख को देखेंगे आप, तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आप देखिए यहाँ पर आ गया, ये इस जगह पर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। जो पीछे वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये अफगानिस्तान के ऊपर आ गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे बलूचिस्तान के कुछ इलाकों से लेकर के और ये जम्मू कश्मीर और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। और यहाँ पर स्नोफॉल होगा ये 21 तारीख को। 22 तारीख को थोड़ा सा इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ पाकिस्तान पर आ जाएगा दूसरा वाला। और ये देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा स्नोफॉल शुरू हो जाएगा और उससे से उत्तरी पंजाब में रहेगा और अफगानिस्तान में रहेगा। और अब जो मैं पहले दिखा रहा था, तो ये 22 तारीख से क्या होगा कि ये जो देखिए हवाएं यहाँ से आ रही है, ये दिखा रहा है, ये दिख रही होगी आपको।
और ये यहाँ से, यानी दोनों समुद्र से हवा आना शुरू हो जाएगी, जिससे कि जो वेदर एक्टिविटी है वो उत्तराखंड में और हिमाचल में भी शुरू हो जाएगी, उत्तरी पंजाब में भी शुरू हो सकती है 22 तारीख को। और 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंदर आ गया और ये दिल्ली से लेकर के उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दी जाएंगी। ये 23 तारीख को और 24 तारीख को भी इसी तरह का माहौल रहेगा और ये उत्तराखंड तक जो स्नोफॉल है बढ़ जाएगा। और 25 तारीख में एक बार फिर से जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। तो ये लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और ये जो मैं दिखा रहा हूँ 25 और 26 तारीख को या दिखाया है कि आपने देखा ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 तारीख तक, 26 तारीख में भी हो सकता है कि जो गणतंत्र दिवस की परेड है उस समय दिल्ली में हो सकता है कि हल्की बूंदाबांदी हो जाए, हल्की बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा व्यवधान नहीं पड़ेगा। तो अगर जो भी भाई बहन है अगर दिल्ली में है और वहां पर जाकर के परेड देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा छाता वगैरह लेके जाए, रेनकोट वगैरह लेके जाए, जिससे कि बचे रहें और सर्दी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। और फ्लाई पास्ट में क्योंकि उस समय बादल छाए रहेंगे तो जो फ्लाई पास्ट होता है, जो परेड जब खत्म होने वाली होती है उस समय तो बादल छा सकते हैं, तो उसमें व्यवधान आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये कहा जा सकता है कि उसी समय 25-26 तारीख को एक बार फिर से तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन हल्की रहेगी। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं पहाड़ों पर अब लगातार होंगे। तो ये अगर लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आते हैं तो जो मिनिमम टेम्परेचर है जो गिर रहे थे वो नहीं गिरेंगे, यानी कि सुबह और रात की सर्दी कम हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि जो जो सर्दी है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड तो नहीं कर रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 28 तारीख के बाद जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसों का जो सीरीज है, तांता है, ये रुक जाएगा और बर्फबारी हो चुकी होगी, भारी बर्फबारी हो चुकी होगी, फिर वहां से जो उत्तरी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। यानी कि अगर समझ लिए कि ये पूरे इलाके में स्नोफॉल हो गया और यहाँ से जो हवाएं आएंगी तो ये जो तापमान को पूरे आधे से ज्यादा भारत में ये तापमान को फिर से गिराएंगी, मिनिमम टेम्परेचर गिराएंगी। और उस समय आपको मालूम है कि जैसे जैसे हम जनवरी के आखिर में जाते हैं तो जो दिन के तापमान बढ़ने लग जाते हैं, तो जो मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं गिर पाएंगे। हालांकि जो 10 डिग्री 9 डिग्री के तापमान आ चुके होंगे तो वो 5 या 6 डिग्री तक आ सकते हैं, यानी कि 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। लेकिन क्योंकि दिन में टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और ये 23, 24, 25 डिग्री, 26 डिग्री के आसपास आ जाएंगे तो सर्दी बहुत ज्यादा महसूस नहीं होगी। दिन में सर्द हवाएं चलेंगी, लेकिन जैसा अभी जो दिन में सर्दी का एहसास हो रहा था वो आपको अब दिखाई नहीं देने वाला है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि सर्दी धीरे धीरे अब विदा होने लग जाएगी जनवरी के आखिर में। लेकिन अभी फिलहाल ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है बारिश वगैरह के कारण गिर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, खास करके अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके जाइए, लेकिन वहां पर बर्फबारी का आनंद भी लिया जा सकता है। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।